Hello everyone, welcome to this YouTube channel. Today I am Anam Sefi and in this video I am going to share some of the important points about how you can improve your communication skills. आप अपने communication skills को कैसे upgrade कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से आपको अपनी चीज़ों को express करना आना चाहिए. So this is all we are going to talk about in this video, okay? तो सबसे पहले बात करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है. व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, या फिर कोई आपसे बात करता है तो दैट इज़ कम्युनिकेशन, ठीक है. तो कम्युनिकेशन होता बातचीत ही है, बट इन विच वे यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ. आप किस तरीके से खड़े होकर, बैठकर, या क्या आपका स्टाइल है, किस तरीके से आप लोगों से मिलते जुलते हैं, किस तरीके से आप लोगों को बात करते हैं, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है. तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है. सो चलते हैं अपने पहले पॉइंट पर. पहला पॉइंट हमारा होता है लिसनिंग, यानी कि जब भी आप किसी से बात करते हो तो आपको उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है. और देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शर्माते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, और लेकिन आप बोलना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हो, लेकिन आप में शाइनेस है या कॉन्फिडेंस की कमी है, उसकी वजह से आप नहीं बोल पाते हो. तो मैं आपको कहूँगी कि जैसे ही सामने वाला आपसे बात कर रहे या बात करने की कोशिश करे तो आप उसको सुने, ठीक है. सुनने से पता है बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आती हैं. जैसे ही आप सामने वाले को सुनोगे तो आपको पहली चीज़ तो यही पता चलेगी कि जो फ्रंट में आपके पर्सन है वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, ठीक है. जिस चीज़ में वो इंटरेस्टेड है वो टॉपिक उठाइए और बात करना शुरू कर दीजिए, तो आपकी बात यहाँ से स्टार्ट हो सकती है. सेकेंड चीज़, जब आप सामने वाले को सुनते हो तो आपको ये भी पता चलता है कि वो किस टाइप का इंसान है, ठीक है. सेकेंड चीज़, जब आप किसी को सुनते हो तो ये भी आपको पता चलता है कि भाई मुझे आंसर में क्या करना है. अब जैसे आप आंसर करने की कोशिश करोगे तो आप बोलना स्टार्ट करोगे, ठीक है. अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको आंसर करना है तो आप मुंह बंद करके आंसर करोगे, नो, ठीक है. सो सबसे पहली चीज़ आती है कि एक्टिव लिसनिंग, ठीक है. आपको सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना होगा, ठीक है. सो दिस इज़ पॉइंट नंबर 1. एंड सेकेंड पॉइंट आता है. सेकेंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी डेली लाइफ हो या कहीं भी आप जाएं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सेकेंड पॉइंट जो है कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो, आपको काम करना होगा अपनी स्टाइल पर. यू हैव टू वर्क ऑन योर स्टाइल, ठीक है. सो माई सेकेंड पॉइंट इज़ वर्क ऑन योर स्टाइल. अब स्टाइल से मतलब यहाँ योर एक्सपेंसिव क्लोथिंग या लग्जरीज या आप कैसे दिखते हैं इस बात से मतलब नहीं है. वर्क ऑन योर स्टाइल यानी कि स्टाइल का आपका यहाँ पर मतलब है कि आपका पोस्चर कैसा है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी, यानी कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं. बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट वर्ड्स. कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ वर्ड्स बोलना नहीं होता कि आप कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड बोल देते हो और सामने वाले को इम्प्रेस करने की, दैट इज़ नॉट कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल मीन्स दैट हाउ यू स्टैंड, ठीक है. एंड कम्युनिकेशन सेज अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी, अबाउट योर कॉन्फिडेंस. सो you should closely mark on your way of speaking, on your standing style, on your confidence, on your personality. You have to closely mark all these things because आपको फिर खुद के बारे में पता चलेगा कि भाई हम किस तरह से बात करते हैं, हम किस तरह से खड़े होते हैं. बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या होता है कि अगर आपको डेवलप करना है तो भाई आपका पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बिजनेस ऑनर है या चलो आप कोई भी काम करते हैं, आपको कोई प्रोडक्ट किसी को सेल करना है, ठीक है, और आप बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल बॉडी पोस्चर ख़राब कर लेते हो, आप बिल्कुल इस तरह से बेंड होके बैठ जाते हो, ठीक है, और आप उसको बता रहे हो हाँ भाई ये मेरा प्रोडक्ट है एंड दिस एंड दिस एंड दिस. तो वो सामने वाला जो होगा वो थोड़ा अनइंटरेस्टेड हो जाएगा, यानी कि वो ऐसा लगेगा कि वो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है. क्यों? बिकॉज उसको लगेगा कि भाई जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर ही नहीं है तो प्रोडक्ट को लेके फिर क्या, ठीक है, तो कुछ भी नहीं फिर. तो सबसे पहली चीज़ होती है कि बॉडी पोस्चर आपका बहुत सही होना चाहिए, ठीक है. ओपन बॉडी पोस्चर होना चाहिए आपका. ओपन से मतलब है कि जैसे कुछ लोग क्या होते हैं जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो ऐसे आर्म्स को फोल्ड करके बैठ जाते हैं, तो आपको आर्म्स को फोल्ड करके नहीं बैठना है. इट शोज़ दैट योर बॉडी इज़ क्लोज्ड, ठीक है. तो सामने वाले को के ऊपर इंप्रेशन पड़ता है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है. तो ये बहुत ही ख़राब इंप्रेशन होता है. बिकॉज अगर उसको लगेगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, वो बात करना बंद कर देगा और आपकी बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी. फिर आप उसको जो समझाना चाहते हो, जो भी आप कहना चाहते हो, आप नहीं कह पाओगे, ठीक है. तो यू शुड हैव अ ओपन बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है. अब यानी कि बिल्कुल नॉर्मली रह सकते हो. जैसे आप किसी से मिल रहे हो तो भाई हेलो, हाय, हाउ आर यू, ठीक है. आप ऐसे तो नहीं पूछ सकते किसी हेलो, हाउ आर यू, ठीक है. ये बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, ठीक है. सो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्टाइल. एंड लेट मी टेल यू थर्ड पॉइंट
थर्ड पॉइंट क्या होता है, स्पीक अप अबाउट योर थॉट्स एंड आइडियाज़। आपकी जैसे कोई फ्रेंड्स बैठे हैं या कोई भी आपके कलीग्स या कोई भी बैठा है, आपकी बातचीत चल रही है, तो किसी ने कोई पॉइंट उठाया, कोई टॉपिक उठाया, उस पर बात करनी आपने शुरू करी, तो आपके दिमाग में कोई थॉट आया या कोई आइडिया आया, तो आप उसको शेयर करो, उसको बोलो आप, ठीक है। आप एक बार में शर्माओगे, 2 बार में शर्माओगे। सेकंड चीज़ मतलब एट द एंड कि जब आप बोलोगे तो आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए। भाई जो भी आपके थॉट्स हैं उनको अच्छे से बोलो आप, ठीक है। कोई भी आइडिया आपको आ रहा है, जस्ट शेयर इट, ठीक है। हाँ, ये भी नहीं करना है कि कोई ज़बरदस्ती भी नहीं शेयर करना आपको, ठीक है। जहाँ आपको लगती है कि भाई हाँ यहाँ पर मेरी नीड है या यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा थॉट आया तो मुझे ये शेयर कर देना चाहिए, उसको आप शेयर करिए, ठीक है। और आप शेयर करेंगे तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे, ध्यान देंगे, और अगर आपका आइडिया बहुत ही अच्छा हुआ तो डेफिनेटली वो आपको सारी अटेंशन देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कम्युनिकेशन स्किल, ओके। एंड जो नेक्स्ट चीज़ आती है, प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस स्पेशली ड्यूरिंग टफ कन्वर्सेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी किसी से बातचीत चल रही है और किसी पॉइंट पर आपने कोई गलत बात कह दी है, ठीक है, आपने कुछ गलत पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है, ठीक है, या किसी के बारे में कोई एजम्पशन बना ली है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको अपोलोजाइज भी करना आना चाहिए। ये नहीं कि हाँ मैंने ये पॉइंट कहा है, नो आई एम एग्जैक्टली राइट, नो दैट्स नॉट द वे, ठीक है। फिर सामने वाले पे बहुत ही ख़राब इंप्रेशन पड़ता है कि यार, तो वो क्या सोचता है कि ये तो अपनी अपनी चलाते हैं, ठीक है, तो इनकी बात सुनने में कोई फ़ायदा नहीं है, इनको तो हमेशा अपनी चलानी होती है, तो वो थोड़ा ना इंटरेस्टेड नहीं होता फिर आपसे बात करने में। तो आप जितना ज़्यादा अच्छे से ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, है ना, कि जैसे भाई किसी ने आपकी हेल्प की तो उसको अच्छे से थैंक यू करिए, ठीक है, उसको बोल करके बताइए कि भाई थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत हेल्प की है या कुछ ऐसा, ठीक है। तो आपको, या आपने कोई गलत पॉइंट रखा है तो प्लीज़ अपोलोजाइज़ फॉर दैट, ठीक है। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे कि सामने वाले पर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि भाई द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी इज़ वेरी गुड, ठीक है। और फिर अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए होगी उससे तो वो डेफिनेटली करेगा कि भाई ये अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा से ग्रैटिट्यूड शो करता है, तो फिर भाई मानते हैं सब उसकी बात, ठीक है, इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। एंड लास्ट टॉपिक आता है प्रैक्टिस, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको प्रैक्टिस तो चाहिए, ठीक है, आपको बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब प्रैक्टिस इन द सेंस, भैया आप अपने फ्रेंड्स को बिठा लो चारों तरफ, ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स से बात करना शुरू कर दो, किसी भी टॉपिक पे बात करो, और अगर आपको कोई पेरेंट्स से बात करो, और अगर कोई नहीं भी मिलता आपको तो बेस्ट वे है कि कोई मिरर लो आप, ठीक है, आपके घर में कोई मिरर होगा, उसके सामने खड़े हो जाओ, कोई भी टॉपिक उठा लो, एनी, ठीक है, कोई फ्रेंड की कोई बात है, अपनी कोई बात आपको करनी है, कोई टॉपिक एजुकेशन सिस्टम उठा लो, उस पर बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा उस पर बोलोगे, मिरर में जब आप खुद को देखते हो ना बोलते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बिल्डअप होता है कि अच्छा मैं इस तरीके से बोलता हूँ, आपको अपनी कमियाँ भी दिखती हैं, आप उसको भी इम्प्रूव करते हो, ठीक है। सेकेंड चीज़, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छे से बिल्डअप हो जाता है। तो एट द लास्ट मैं कहूँगी कि बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करिए जितनी ज़्यादा हो सके, ठीक है। सो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया, लिसन। जब भी कोई आपसे बात करे तो आप उसकी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनें। सेकेंड चीज़ मैंने आपको बताई है, वर्क ऑन योर स्टाइल। आपका बॉडी पोस्चर क्या है, आप किस तरीके से खड़े होते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर खड़े होइए। जब आप कॉन्फिडेंट होकर अपनी बात रखेंगे तो लोग भी जो होंगे वो भी आप में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। थर्ड चीज़ जो मैंने आपको बताई है, थर्ड चीज़ मैंने बताई है, स्पीक अप अबाउट योर थॉट्स। आपका जो भी थॉट है आप उसको एक्सप्रेस करिए, आप अपना थॉट अच्छे से एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया है कि प्रैक्टिस अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। अगर कोई टफ कॉन्वर्सेशन चल रही है, आपने कोई गलत पॉइंट रख दिया है तो आप उसको क्लियर करिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया है, दैट इज़ प्रैक्टिस, ठीक है, बहुत ही कॉमन है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज़ के बारे में तो डेफिनेटली आप, भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वी ऑल नो। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स की तो वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर द टुडेज सेशन and I hope you like this video and thank you for watching. Bye.